नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आज हम लोग आपकी क्लास में ग्रामर को पढ़ने के बाद में ग्रामर के दो चैप्टर पढ़े थे हमने, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण। कारक प्रकरण बहुत ही लंबा चैप्टर था अपना। उसको पढ़ने के बाद में करीब 14-15 क्लास हुई थी उसको पढ़ने के बाद में बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लीजिए, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रथम जो अध्याय है उसका नाम है बच्चों भारती वसंत गीति। अर्थात बच्चों यहाँ पे भारती का मतलब होता है माँ भारती सरस्वती। क्या होता है बच्चों? भारती का तात्पर्य होता है महाभारती सरस्वती। किसको कहा गया है? सरस्वती को। इस पाठ के माध्यम से भारती शब्द का अर्थ है बच्चों सरस्वती, और भारती वसंत गीति अर्थात सरस्वती का वसंत गीत, सरस्वती माता का वसंत रूपी गीत, वसंत गीत। आज हम लोग इस माँ भारती माँ सरस्वती के वसंत गीत को पढ़ने जा रहे हैं प्रथम पाठ के माध्यम से। बच्चों, इस पाठ के अंदर महाभारती सरस्वती के गीत के माध्यम से हमारे इस भारत देश की नव युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको सचेतन करने के लिए कवि ने हमें प्रेरणा दी है इस पाठ के माध्यम से। तो लीजिए बच्चों, इस पाठ का जो परिचय है हम देखते हैं कि ये प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, आधुनिक और प्राचीन। बच्चों, प्राचीन कवि जैसे कि कवि कालिदास, मेघ, शूद्रक, इस प्रकार के कई कवि हुए हैं, उसको हम प्राचीन कवियों के नाम से जानते हैं। आधुनिक कवि के अंदर जैसे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की जो चर्चा की जाती है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक कवियों की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, प्रख्यात कवि हैं, प्रख्यात प्रसिद्ध कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उनकी एक रचना है, उसका नाम है काकली। बच्चों, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जब इसको पद्यांश के माध्यम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसके संदर्भ में, इसके प्रसंग के अंदर इसका श्लोक, इस पाठ का श्लोक आपकी परीक्षा में जब आएगा, और परीक्षा में जब आएगा उस श्लोक का हिंदी अनुवाद, सप्रसंग हिंदी अनुवाद, हिंदी भावार्थ लिखने का, तो बच्चों उसको हम प्रसंग, जो प्रसंग के रूप में लिखेंगे, उसका जो पहला पॉइंट है प्रसंग, तो उसके अंदर हम जरूर इस पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम भी हमें लिखना होगा और उनकी रचना का नाम भी हमें लिखना होगा। तो बच्चों यहाँ उनको अंडरलाइन कर दीजिएगा, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक संस्कृत के प्रख्यात कवि, और उनकी रचना जो है काकली। कौन सी रचना बच्चों? काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। बच्चों, ये जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली, उनका गीत संग्रह है काकली नामक, वहां से संग्रहित किया गया है यहाँ के इस पाठ के अंदर ये श्लोक जो आए हुए हैं इसको। बच्चों, इसमें माँ भारती ने सरस्वती की वंदना करते हुए ये अपन कामना की गई है, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए ये कामना की गई है कि हे सरस्वती, हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ। जो कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहते हैं। हे वीणा वादिनी, हे हंस दायिनी, हे माँ सरस्वती। तो हम सरस्वती को वीणा वादिनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीणा उनके हाथ में होता है और वो वीणा को बजाने वाली होती है। तो माँ सरस्वती जो हमारी विद्या की देवी माँ है, उसके चरणों में वंदन करते हुए ये कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, हे माँ भारती, ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी वीणा बजाओ आप, जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, यहाँ बच्चों मधुर मंजरिया, मंजरिया ना कि आम के वृक्ष पर जो आम के पुष्प लगते हैं उसको मंजरियों के नाम से जाना जाता है। और पीत ने पीले पंक्ति वाले, पीले पंक्ति वाले यानी कि जब आम वृक्ष पे लगते हैं तो वो पीले पीले दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर जो मधुर जो मंजरियां होती हैं, उसके पुष्प होते हैं, और ऐसे पुष्प वाले जो आम जो है वो पीली पंक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात पके हुए आम। इसी प्रकार से यह हमारे इस नव युवा पीढ़ी को इंगित करता है। यह किसकी ओर इंगित करता है? हमारे इस
नव युवा पीढ़ी को इंगित करता है। वृक्ष, आम के वृक्ष, वहां पे है जो कोयल का कुंजन हो रहा है। वसंत ऋतु के अंदर कोयल का जिस प्रकार से गान होता है, और वायु जो मंद मंद धीरे धीरे वायु का बहना, और बच्चों अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार। बच्चों जो है ना बगीचे के अंदर, उद्यान के अंदर, छोटी छोटी वाटिका के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं, और वहां पे उस पुष्प पर काले काले भ्रमरों का गुंजायमान जो होता है। और बच्चों नदियों का लीला के साथ में, लीला बोलते हैं बच्चों खेल के साथ में, किसके साथ में? खेल के साथ में बहता हुआ वो जल। और वसंत ऋतु में मोहक हो उठे, क्या क्या मोह हो उठे? भ्रमर गुंजायमान, नदियों का क्रीड़ा करता हुआ वो पानी बसंत ऋतु में मोहक हो उठता है। अर्थात बच्चों यहाँ बसंत ऋतु की महिमा को, यहाँ पे उसके महत्व को बताया गया है कि बसंत ऋतु के अंदर है जो इस प्रकार से नदियों का पानी उछल कूद करता हुआ वो अपनी क्रीड़ा करता है, भ्रमर गुंजायमान होते हैं, और कोयल है जो अपने वृक्ष पर कोयल मधुर वाणी से कुंजन करती हैं, और हवा धीरे धीरे बहती है। ये वसंत ऋतु की विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि ऐसी वसंत ऋतु के अंदर हे माँ सरस्वती, हे माँ भारती, एक ऐसी वीणा की तार बजाइए, ऐसी वीणा की तार बजाइए जिससे हम लोग सभी क्या हो जाए? प्रफुल्लित हो जाए, और आपसे प्रेरणा पा करके हम लोग इस देश के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए कुछ करें। बच्चों स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि है जो इसमें लिखी गई है, और ये गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। इसका जो मूल भाव है कि ये हमारे नव युवा पीढ़ी, जो भारत की नव युवा पीढ़ी है, उसके अंदर नवीन चेतना का आह्वान किया गया है इसके अंदर, और तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती हैं जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी के अंदर हुआ था, तो वो हमारा भारत की स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। तो उसी प्रकार से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए माँ भारती से एक ऐसी वीणा बजाने के लिए, हमारे जो नव युवक हैं उनके अंदर नवीन चेतना भरने के लिए, उसके आह्वान करने के लिए कवि ने है जो कामना की है माँ सरस्वती से। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का बच्चों क्या पढ़ा है? इस पाठ का परिचय हमने पढ़ा है। लीजिए बच्चों, आइए इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसके गद्यांश को पढ़ते हुए देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, नीनादयः नवीनामहे वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नीलामः मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंती यः सरसा रसालः कलापः ललित कोकिलः काकलिनामः नीनादयः नवीनामहे वाणी वीणामः। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनेगा। नीनादय, बच्चों नीनादय का अर्थ होता है बजाइए। क्या कीजिए? बजाइए। कैसा? क्या बजाइए? नवीनामय। वाणी शब्द का अर्थ होता है बच्चों मां सरस्वती। नवीनामय का ना नवीन, वीणा में न वीणा, नवीन वीणा बजाइए कि हे मां सरस्वती आप क्या करो? एक ऐसी नवीन वीणा को नीनादय बजाओ, एक ऐसी नवीन वीणा को बजाइए। कैसे बजाइए नवीन वीणा? आगे बढ़े और क्या करे? मृदु गाय गीति ललित नीति लीनान। बच्चों ललित का तात्पर्य होता है सुंदर, बड़ी सौंदर्य से युक्त, सुंदर। नीति, सुंदर नीति से युक्त। लीन, लीनाम लीन, सुंदर नीति से युक्त मधुम गीति गाय। ऐसी वीणा बजाओ हे मां सरस्वती, वाणी नवीनामय वीणाम निनादय। यहां का इसका अन्वय करेंगे तो बच्चों अन्वय करेंगे तो आपके यहाँ पे आएगा, जो पहला आएगा वाणी, एक नंबर पे आएगा वाणी नवीनामय वीणाम निनादय। अर्थात हे मां सरस्वती, वाणी का तात्पर्य
बच्चों यदि वाणी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब तो वाणी का मतलब हमारी आवाज, और वाणी को यदि हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है बच्चों मां भारती सरस्वती। मां भारती सरस्वती। हे मां भारती सरस्वती, ऐसी नवीनमय वीणा को बजाइए और ललित नीति लीनान, यह सुंदर नीति युक्त मधुर गीत को गाइए। कैसे गीत को गाइए कि हे मां सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाइए। सुंदर नीतियों से युक्त। आगे बढ़ते हैं और क्या बताया है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी, मैंने कहा आम्र पुष्प को मंजरी कहा गया है बच्चों। और पिंजरी भूतमाला, और पिंजरी न पीत वर्ण के, माला यानी पंक्ति ही, वसंत है इस वसंत काल में, लसंती यहाँ पे इह है, इस वसंत काल में लसंती का मतलब सुशोभित होते हैं। क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। सुशोभित होते हैं। लसंती का अर्थ क्या होगा बच्चों? सुशोभित होते हैं। रसरसा, रस से युक्त। रसाला, बच्चों रसाला का मतलब होता है आम। रसाला का मतलब क्या होता है बच्चों? आम। कलापा, बच्चों कलापा का तात्पर्य होता है समूह। क्या होता है? समूह। ललित यानी फिर वो सुंदर समूह। कोकिला है ना बच्चों, कोयल। और काकली नाम, यानी कि उनका कोयल की जो आवाज है, कोयल की काकली नाम का मतलब कलरव है, उसका कुंजन है, वो उसका कुंजन, कोयलों का कुंजन है, वो सुंदर समूह, कोयलों कुंजन करती हुई कोयलों का सुंदर समूह, वो वृक्षों पर, किसके वृक्षों पर? रसाला, आम के, सरस रस से भरे हुए आम के वृक्ष पर कोयले कुंजन कर रही है। कहा? ये वसंते, इस वसंत काल में। और कुंजन करती क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। और वो फिर और क्या बताया? मधुर मंजरी, और मधुर जो आम के जो पुष्प है, वो पीले वर्ण के आम की मालाओं के साथ में उस वृक्ष पर बैठी हुई कोयले कुंजन करती हैं, और वो कुंजन करती हुई बड़ी सुशोभित हो रही है। अर्थात बच्चों इसमें बताया गया है इस वसंत काल में, यह वसंती, वापस देखिएगा, इस वसंत काल में, वसंते इह, इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्प, इस वसंत काल में मधुर मंजरी, इह वसंते है मधुर मंजरी। इह, यहाँ पे ई है बच्चों, इह वसंते मधुर मंजरी, इस वसंत काल में मधुर मंजरी, है ना कि यहाँ पे मधुर आम्र के पुष्प से क्या है? पिंजरी भूतमाला, जो पीले रंग की पीली बनी हुई है, पीली बनी हुई है क्या? पिंजरी भूत, पीली बनी हुई है। सरसा रसाला, रस भरे आमों के वृक्षों की माला, इन पंक्तियां। वापस देखिएगा, इह वसंते, इस यहां से लेके हम इह वसंते, इस वसंत काल में मधुर मंजरी, आम के पुष्प और पिंजरी भूत पीले रंग के पीली बनी हुई सरसा रसाला, रस से भरे हुए उस रसाला यानी आम की माला वाले वृक्षों पर आम की माला, यानी कि सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां क्या हो रही है? लसंती, सुशोभित हो रही है। लसंती, सुशोभित हो रही है। अर्थात बच्चों आम के वृक्ष पर, आम का जो वृक्ष है उस पर मधुर मंजरी, यानी पिंजरी भूत है ना, पीले पुष्प वाले, मधुर मंजरी है ना, आम के पुष्प, जो आम के पुष्प है, और पुष्पों के साथ में सरस रसाला, यानी कि रस से भरे हुए आम जो है, आम जो पीले रंग के हो गए हैं, उसकी जो माला है वृक्ष पर, उसकी पंक्ति जो है उस वसंत काल में लसंती, है ना, सुशोभित हो रही है। यहाँ पे इस लाइन के अंदर बच्चों, यहाँ पे नवीन वीणा बजाने के पहली लाइन के अंदर, दूसरी और पहली लाइन के अंदर बताया गया है कि हे सरस्वती माता, हे वाणी, यानी हे मां भारती सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए और बजा करके ऐसे सुंदर नित्य युक्त गीत को, मधुर गीत को गाइए। दो लाइन के अंदर ये बताया। इसके अंदर बताया गया है कि वसंत ऋतु की जो विशेषता बताते हुए कहा गया है कि इस वसंत के अंदर जो आम्र जो पुष्प हैं, और उस आम्र पुष्प और पीले रंग के जो सरस रसाला यानी रस भरे
जो आमों की जो माला है उस वृक्ष पर, वो इस वसंत में क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। और कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और बच्चों कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोकिला काकली नाम, कलापा है समूह, ललित ना सुंदर, अर्थात उन पर, उस वृक्षों पर बैठी हुई, किस पर, उस वृक्षों पर जो आम के वृक्ष है उस पर बैठी हुई कोयले जो है वो क्या करती है, उस बैठी हुई कोयले अपनी ध्वनि निकालती है, आवाज निकालती है। कोकिला काकली नाम, कोयलों की ध्वनि, यानी कोयल मधुर ध्वनि करती हुई कोयल अपने समूह को, कलापा अपने समूह को लसंती है ना सुशोभित करती है। कोयले भी बैठी हुई वहां पे मधुर ध्वनि, सुंदर ललित काकली नाम, कोकिला ललित काकली नाम, कोयलों की ललित काकली नाम ने सुंदर ध्वनि, सुंदर मधुर आवाज निकालती हुई, उनके जो समूह है निकालते हुए कलापा कोयलों का समूह वह लसंती है ना सुशोभित हो रहा है। क्या कर रहा है, सुशोभित हो रहा है। अर्थात बच्चों इसका भावार्थ है कि भारत देश में वसंत ऋतु का अत्यधिक महत्व है। इस भारत देश में कौन सी ऋतु का, वसंत ऋतु का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस समय प्राकृतिक शोभा सभी के मन को हरण कर लेती है, मन को भा लेती है, मनोहर शोभा होती है। इस समय वसंत की ऋतु के अंदर इनकी प्राकृतिक छटाई, नदियां, तालाब, सरोवर और ये वनस्पति जो है हमारे मन को हरण कर लेती है, मन को हरने वाली होती है। ये प्राकृतिक छटा अत्यधिक इनका महत्व होता है, मन को आकर्षित करती है। इस समय आम के वृक्ष पर जो मंजरियां होती हैं, आम के जो पुष्प होते हैं वो सुशोभित होते हैं। वसंत काल में आम के वृक्ष पर जो वृक्ष आम के जो पुष्प होते हैं बच्चों, उसको मंजरी बोलते हैं। वो मंजरिया है जो सुशोभित होती है। और उन पर बैठी हुई जो कोयल है वो मधुर कुंजन के साथ में मधुर गायन गाती है, और वो मधुर गायन गाती हुई उसका जो झुंड है, उसका समूह है कोयलों का, वो इस वसंत काल में बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, आम को सुशोभित करता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि हे माँ भारती, इस प्रकार वसंत ऋतु के अंदर आप अपनी इस नवीन वीणा को बजाइए, और नवीन वीणा को बजाते हुए एक ऐसे गीत, संगीत के तार का आप जो संगीत छेड़िए, ऐसा गीत गाइए जिसमें के अंदर वो नीति से युक्त गीत हो। किससे, नीति से युक्त गीत हो। वाग देवी सरस्वती को नवीन वीणा बजा करके मधुर गीत सुनाने का आह्वान कवि ने किया है यहाँ पर। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पहला जो गद्यांश जो पद्यांश था, इसका पहला श्लोक था, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो लीजिए बच्चों इसका अगला जो श्लोक है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है, देखिएगा, वहंती मंद मंदम समीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवानितीरे नदाम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना निनादय। बच्चों निनादय डॉट 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 निनादय, ये लाइन आपकी आती है, आपके ध्यान दीजिएगा। ये पहली लाइन आएगी वापस, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, अर्थात हे सरस्वती आप नवीनमय वीणा को निनादयन बजाइए। इसको एक गीत करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा वापस आप देखिएगा इसको। वहती मंद मंदम समीरे समीरे, बच्चों वहती का मतलब बहना, मंद मंदम का मतलब धीरे धीरे, सनीरे नीर, नीर का तात्पर्य बच्चों होता है पानी, सनीरे यानी पानी से युक्त, पानी सहित, जल युक्त, समीर, और समीर का अर्थ होता है बच्चों वायु या हवा, वायु या हवा। क्या कहा गया बच्चों, वायु बहती है, कैसी वायु, जल से भरी हुई, जल की बूंदों से भरी हुई, जल की बूंदों से सहित ये वायु जो है मंद मंद धीरे धीरे वायु बहती है। कब बहती है, वसंत की ऋतु के अंदर। या वसंत की ऋतु का महत्व और उनकी विशेषता बताते हुए कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हमें यह कहते हैं कि वसंत की ऋतु के अंदर जो वायु है वो पानी से भरी हुई, सनीरे नीर से युक्त, समीरे यानी कि वायु बहती है न बहती है, कैसे बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे बहती है, शनै शनै। कलिंद आत्मा जाया, बच्चों कलिंद आत्मा जाया, कलिंद आत्मा जाया का तात्पर्य होता है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। कलिंद आत्मजाया, कलिंद की आत्मजाया, आत्मजाया का मतलब होता है बच्चों पुत्री। क्या होता है, पुत्री। आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री।
तो इस प्रकार से बच्चों बताया गया है कि कलिंद आत्मजाया सवानी तीरे। बच्चों यमुना नदी, ये देखिएगा, ये यमुना नदी जो बह रही है, ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। यमुना नदी, इसका पानी बह रहा है और यमुना नदी के सवानी तीरे, इसके तीर पर सवानी तीरे बैंत नामक एक लकड़ी होती है, वृक्ष होता है बैंत की लकड़ी, एक प्रकार का जो बांस होता है, बांस के तुल्य एक बैंत की लकड़ी होती है, बिल्कुल लचीली लकड़ी होती है, ठीक है ना। तो बैंत नामक जो बैंत की लताएं से युक्त है ना, सवानी तीरे, बैंत की लताओं से युक्त, नताम नतमस्तक होना, झुकना, पंक्तिम पंक्ति को, आलोक्यम देख करके, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम। बच्चों यहाँ पे मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का, मधुर मालती लताओं को कहा गया है, मधुर माधवी नाम, मधुर मालती लताओं को कहा गया है। और नताम का मतलब झुकी, अर्थात हे मां सरस्वती, उस कालिंद आत्मजाया यानी कि यमुना नदी के सवानी तीरे यानी कि बैंत की लताओं से युक्त उस तट पर मधु माधवी नाम यानी मधुर माधवी लताओं से झुकी हुई, लताम झुकी हुई मधुर माधवी लताओं को, उसकी पंक्तियों को आलोक्य न देख करके, और उस मंद मंद जलयुक्त समीर, बहती हुई समीर, इस वसंत काल में उस समीर को बहते हुए देख करके, उस मधुमालती लताओं की पंक्तियों को, झुकी हुई पंक्तियों को देख करके क्या करूं मां सरस्वती, नीनादय नवीनमय वाणी वीणानम, अर्थात हे सरस्वती मां आप एक नवीन वीणा को बजाइए, निनादय बजाइए। अर्थात कवि कहते हैं बैंत की लताओं से युक्त यमुना के तट पर, किसके तट पर, बैंत की लताओं से युक्त पर यमुना के तट पर, जल कणों से युक्त यमुना के तट पर, किसके तट पर, सवानीर तीरे, सवानी यानी कि बैंत की लताओं से युक्त कालिंद आत्मजाया तीरे, यमुना के तट पर। सवानीर का मतलब होता है बच्चों, जब मैंने कहा बैंत की लताओं से गिरा हुआ जो तट है वो किसका तट है, यमुना नदी का तट है। तो बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त, सनीरे नीर से युक्त, पानी से युक्त, जल कणों से युक्त बच्चों, शीतल यानी कि बिल्कुल ठंडी ठंडी जो हवा है, मंद मंद धीरे धीरे बहते हुए, तथा मधुर मालती की लताएं हैं, वो क्या है, उनकी झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को, पंक्तियों को, उसकी लताओं की पंक्ति को देख करके, झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, हे मां सरस्वती आप क्या कीजिए, आप नवीनमय वीणा के तार को बजाइए, नीनादय है, नवीन वीणा को बजाइए, और हमारे इस भारत देश के युवा पीढ़ी के अंदर एक नवीन संचार की ऊर्जा का संचार कीजिए। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ यहाँ यह रहेगा बच्चों। यहाँ कवि कहना चाहता है, कवि ने यमुना नदी के तट की बसंतकालीन प्राकृतिक शोभा का यहाँ पे चित्रण किया है। कवि ने यमुना नदी का जो किनारा है, तट है, उसका वसंतकालीन शोभा का उन्होंने चित्रण किया है, वर्णन किया है। और भारतीय संस्कृति के इस मनोहारी वैशिष्ट्य को दर्शाते हुए कवि ने, मनोहारी विशेषता को बताते हुए वसंत काल की, कवि ने भारतीय लोगों के लिए भारतीय लोगों के हृदय में एक देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए माता सरस्वती से, माँ भारती से नवीन वीणा बजाने का जो आग्रह किया है और उन्होंने उनसे कामना की है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस नवीनमय माँ भारती की वसंत गीति के इस पाठ को हमने बच्चों पढ़ा है, इनके पाठ परिचय को पढ़ा है, और इनका आज पहला और दूसरा श्लोक हमने पढ़ा है। लीजिए बच्चों, अगले जो श्लोक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। ये दोनों श्लोक बच्चों घर आप लोग अपने होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप लर्न करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे। तो लीजिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।